वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि पी ब्लॉक के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो दो दो नंबर में आते हैं, हमने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद ये क्वेश्चन छाटे हुए हैं। अगर भाई साहब अगर पी ब्लॉक से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आना होगा तो इन्हीं में से आएगा। चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और बाद में बोर्ड एग्जाम के होने के बाद हमें चाहे कर देना व्हाट्सअप, ठीक है। तो इन्हीं 13, 14, 15 में सवाल में से इन्हीं में से 100% आएगा। और ये जो सवाल लिखे कहीं ना कहीं भाई साहब कोई 4, 5 बार आया हुआ है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ से पक्के करा के जाओ। और इसके बाद फिर पी ब्लॉक के हमारा जो अगली वीडियो आएगी उसमें दीर्घ प्रश्न बता देंगे 4-5, उन्हीं में से फंस जाएगा। फिर इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, मतलब वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट टाइप, ये तो वेरी शॉर्ट टाइप है जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, ये वेरी शॉर्ट टाइप। फिर एक जो जिसमें दो लाइन का लगभग लिखना पड़े, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो इन्हीं में से आएगा। और उसके बाद 3 से 4 वीडियो पी ब्लॉक की आएगी जिनमें से आपका पूरा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। इसमें हम सॉल्यूशन तो बताने वाले हैं नहीं, इसमें हम केवल बता दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और थोड़ा बाहरी रूप से ओरली हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सर जी पूरा एक्सप्लेन करो एक एक लिख के, तो हमें कमेंट में बता दीजिए कि मतलब सर जी आपको करना पड़ेगा। तो मतलब हमें कमेंट में बता देना कि हाँ सर जी इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। तो जरा देखें, पहला क्वेश्चन है फास्टबीन गैस के 2 उपयोग लिखिए। फास्टबीन गैस हमें लगता है कि शायद आपके बोर्ड एग्जाम से एक बार हट गई है, हमें इतना वो नहीं है, हमने देखना फास्टबीन गैस शायद हट गई है, लेकिन आप फिर भी 2 उपयोग पढ़ने में क्या जा रहा है। जैसे फास्टबीन वगैरह इसी से बनती है। फास्टबीन और फास्टजीन में धरती आसमान का अंतर है, बहुत विषैली गैस होती है फास्टबीन फा और जा का साउंड का अंतर है। उसके बाद HF द्रव है जबकि HCl एक गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगाओ या ट्रिपल स्टार लगाओ, 100% इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। HF द्रव है जबकि HCl एक गैस है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसको जरूर करिएगा जाके आप लोग, ठीक है। ये ढूंढिए क्वेश्चन, अगर ना है तो हमसे बताइए, तो हम ये वीडियो बना देंगे, इसका पूरा सोल्यूशन दे देंगे, विथ नोट्स भी दे देंगे। नोट्स इसमें PDF डाल देंगे, वो ले लेना, लेकिन आप कमेंट करेंगे जब। उसके बाद रेडान की खोज किसने की, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडान जैसे आपको 0 वर्ग जो होते हैं, 0 ग्रुप, इसके बाद जो आपका हो जाता है आपका इसी 0 ग्रुप को वो अक्री गैसे कहते हैं, निकृष्ट गैसे कहते हैं, नोबल गैसे कहते हैं। 4 नाम है भाई साहब, केवल एक ही 0 ग्रुप हो गया आपका, और निकृष्ट गैसें हो गई, उत्कृष्ट गैसें हो गई, अक्रिय गैसें हो गई, नोबल गैसें हो गई। 5 नाम है भैया केवल 0 ग्रुप वाले के। उन्हीं में से जो 0 ग्रुप है उन्हीं में से हीलियम, नियॉन, हेमा, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग, ये भाई साहब 6 तत्व होते हैं उसमें 0 वर्ग में। और ये छयो इसमें कहाँ है, हाँ ये है रेडान, ठीक है। इसकी खोज पूछ रहा है। और ये इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन 2 विषैली गैसों का नाम लिखिए जो क्लोरीन गैस से बनाई जाती हैं, जैसे आपका एक मस्टर्ड हो गया, और आप एक अभी जो नाम लिए थे फास्टबीन से ये चीज़ बनाई जाती है, तो इस प्रकार लिख दिया। अगला, हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, क्यों। भाई साहब गोताखोर का मतलब जैसे समुद्र तल से नीचे पे कुछ पड़ा हुआ हो, या कुछ उसकी पेट्रोलियम वगैरह, जैसे पेट्रोलियम हमारा वहीं से आता है, तो वहाँ जाने के लिए जो गोताखोर होते हैं, जैसे कोई डूब गया हो गोताखोर, तो वहाँ जाने के लिए वो लोग बॉक्स लिए रहते हैं, सिलेंडर। और सिलेंडर में तुम्हें पता है कि अपने जो वातावरण है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन 21% और अदर गैसें 1% पे आ जाता है लगभग, ठीक है। तो अगर हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें प्योर हम लोग ऑक्सीजन लेते नहीं, 21% केवल ये ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। तो हमारा शरीर भी उसी टाइप का बना हुआ है कि हमारा अंदर का सब लोग जो फेफड़ा होता है, हमारे फेफड़े से सांस लेते हैं ना, फेफड़ा जो होता है, तो पता चल जाता है भाई 21% ही हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो स्वस्थ मनुष्य के लिए। अगर जब मनुष्य जैसे कोरोना वगैरह है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसको वेंटिलेटर में लेटाया जाता है, वेंटिलेटर। और वेंटिलेटर में क्या कर दिया जाता है, O2 रहता है प्लस नाइट्रोजन इसमें मिला दिया जाता है। नाइट्रोजन क्यों मिला दिया जाता है, क्योंकि भैया जो ऑक्सीजन है प्योर ऑक्सीजन किसी को दे नहीं सकते, हमारे शरीर के अंदर इतनी क्षमता है ही नहीं, क्योंकि हमारा शरीर बना है केवल 21% के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें कम से कम 90% के आसपास O2 रहती है, और नाइट्रोजन के 10% मिक्सअप कर देते हैं, अगर प्योर नहीं दिया जाता हमें ऑक्सीजन। इसी प्रकार जब हम गोताखोर लोग नीचे जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें हीलियम गैस का मिश्रण कर देते हैं। और ये हीलियम गैस क्यों मिलाते हैं, वही आपको हीलियम को गोताखोरी के उपकरणों में प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना है। अगला आ गया अक्रिय गैसें। इस अक्रिय गैसों को निकृष्ट गैसें, नोबल गैसेस, ठीक है।
और उत्कृष्ट गैसें हजारों नाम है। गैसों के द्वारा बनाए गए 2 यौगिक लिखिए। देखो भैया, जो 6 तत्व नहीं थे, अभी हमने अक्रिय गैसों के बारे में बताया, हेमा, नेहा और करीना एक्सीलेंट इन रनिंग, ये 6 तत्व। इन सब 6 तत्व को शून्य ग्रुप कहते हैं। और अक्रिय क्यों कहते हैं? ये क्रियाशील नहीं होते, किसी से क्रिया करते ही नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनका बाहरी कोष पूर्णतः इलेक्ट्रॉनों से भरा होता है सारे, तो ये किसी से रिएक्शन नहीं करते। इसीलिए बेटा जो हमारे बल्ब होते हैं, बल्ब में जैसे नियॉन गैस भर दिया जाता है बल्ब में, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन भर दिया जाए तो आग न लग जाए, क्योंकि ऑक्सीजन क्रियाशील होता है, तुरंत आग लगा देगा। हवा चलती है, आग लगती है तुरंत। तो इसलिए हमने नियान में, बल्ब में हमेशा नियान गैस भरी जाती है, क्योंकि ये किसी से क्रिया नहीं करता। हम संतुलन की अवस्था में ना, जब कोई इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा तभी क्रिया होती है। इस पर एक भी चार्जेस नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अक्रिय गैसों के बनाए गए यौगिक, और एक भैया है इसमें एक्सेप्शन। देखो केमिस्ट्री में तुम्हें एक्सेप्शन पढ़ना है, इसमें एक्सेप्शन एक जीनॉन आ जाता है। जीनॉन से कुछ यौगिक बन जाते हैं, टेम्परेरी बनते हैं अस्थायी रूप से, वो कुछ समय बाद फिर क्षणभंगुर फ्रेजिल हो जाते हैं। जैसे जीनॉन फ्लोराइड हो गया, जीनॉन टाइफ्लोराइड हो गया, ऐसे बनते हैं 2-3, ठीक है, देख लेना। नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकरण के रूप में 2 अभिकाओं का रासायनिक समीकरण दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओजोन एक ऑक्सीकरण, ओजोन बेटा O3, ठीक है। इसके निर्माण की विधि, ओजोन एक ऑक्सीकरण है और ओजोन ही सबसे ऑक्सीकरण होता है। अच्छा, अगला हैलोजन रंगीन होता है। हैलोजन कौन होता है? हैलोजन जो शून्य ग्रुप से पहले, उससे पहले, ठीक है। जैसे हैलोजन हो गया, फिर कल, बरसे, इंस्पेक्टर, आंटीपर, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं? हैलोजन होते हैं। ये रंगीन या अधिकतर होते हैं। इनकी प्रकृति अलग हो सकती है, कोई धातु हो सकती है, कोई अधातु हो सकता है, कोई धातु हो सकता है, ये इनकी प्रकृति अलग हो सकती है, लेकिन भैया ये रंगीन ही होते हैं, ठीक है। अक्रिय गैसों के अक्रिय होने के कारण भैया अभी हमने बता दिया, इनका बाह्य कोष भरा होता है, ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, इसलिए अक्रिय रहते हैं, ठीक है। हम इसको लिख के तभी बताएंगे जब आप लोग कमेंट करेंगे, हाँ सर जी हमें लिख के बताइए और अच्छे से बताइए। अब बेटा अम्लराज क्या होता है? अम्लराज बेटा जो होता है पी ब्लॉक में, उसमें जब नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं, भाई 1 भाग नाइट्रिक अम्ल ले लेना और 3 भाग HCl के ले लेना, दोनों को मिला देना, अम्लराज बन जाएगा। और भैया 1 और धोखा ना खा जाना उसकी मासूमियत को देखकर, मतलब अम्लराज को देखकर धोखा ना खा जाना। अम्लराज एक और होता है, किंग ऑफ एसिड, जिसको H2SO4 के नाम से जानते हैं, ट्रिपल अम्ल होता है, लेकिन उसकी बात यहाँ की नहीं गई क्योंकि पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं। ये अम्लराज, इस वाले अम्लराज की बात की जा रही है, जिसमें 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl मिला के बनता है। और अंतरा हैलोजन यौगिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। तो ये सारे स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बेटा आएगा तो इन्हीं में से आएगा, गांठ बांध के रख लो। आज हम कह रहे हैं, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर हमें बताना सर जी इन्हीं में से आया है कोई ना कोई। और अगर इसी प्रकार वीडियो पाना चाहते हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दो, कमेंट कर दे, ठीक। और अगर चाहिए कि हाँ सर जी इसका सॉल्यूशन दो तो कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।